पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, फल फूल नहीं लग पा रहा, सब्जियों वाले पौधे भी अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ा पा रहे और पौधों की शाखें सूखती चली जा रही हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं और मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउन हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो हम अपने पौधों को देने के बाद हमारे पौधों के ऊपर काफ़ी सारे नए पत्ते आएंगे, नई शाखें आएंगी और काफ़ी सारे फल फूल भी लगना शुरू हो जाएंगे। अब ये चीज़ क्या है, कहाँ से आपको मिलेगी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अपने भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पौधों की जो शाखाएं हैं वो सूखती चली जा रही हैं, उनके ऊपर पत्ते कम लग रहे हैं, पत्ते झड़ते चले जा रहे हैं और ना तो हमारे पौधे जो है वो ग्रोथ बढ़ा पा रहे हैं, ना बड़े हो रहे हैं और ना ही ये घने बन रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पौधे क्यों हो रहे हैं, आखिर वो क्यों सूख रहे हैं, शाखें खाली क्यों होती चली जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ऐसी 4 गलतियां शेयर करने वाला हूं, जिसके बाद अगर आप उनको नहीं करोगे, उनको रिपीट नहीं करोगे तो आपके पौधे भी अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। पहली बात यह है दोस्तों कि जब भी आपका कोई पौधा किसी भी गमले के अंदर लगा हुआ है, कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका अगर पौधा छोटा है, छोटी इसकी साइज़ है, तो आप जो है छोटे से गमले में भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन पौधे की ग्रोथ जैसे जैसे पौधा बड़ा होता चला जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो आपके पौधे की ग्रोथ भी कम हो जाती है। कुछ इस तरीके से जो शाखाएँ हैं वो खाली हो जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये सूख रहे हैं, ड्राई होते जा रहे हैं या कोई बीमारी इसको लग चुकी है। तो दरअसल होता यह है कि आपके पौधे का जो पॉट है जिसके अंदर ये शिफ्ट है वो कम है, यानी स्पेस कम है, जगह कम है, खुराक कम है, मिट्टी कम है, इसलिए आपका पौधा भी ग्रोथ नहीं बढ़ा पा रहा। तो कोशिश करें कि आपके पास जो भी फ्लावरिंग प्लांट है, लेमन का पौधा है, सिट्रस प्लांट है या आपके पास टमाटर का पौधा है, कोई भी वेजिटेबल प्लांट है या फ्रूटिंग प्लांट है, तो कोशिश करें कि आप कम से कम शुरू में आप 12 इंच के गमले में उन्हें लगा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाए, तकरीबन कोई 1 से 2 साल का हो जाए, तो आपको इस छोटे से गमले में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसको रीपोर्ट करना चाहिए एहतियात के साथ। किसी भी बड़े गमले के अंदर या फिर डायरेक्ट मिट्टी के अंदर आप उसे लगा सकते हैं, लेकिन जगह बड़ी होगी तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, ज़्यादा फल फूल भी लगेगा, पत्ते भी आएंगे, शाखें भी आएंगी और साथ में पौधों की जड़ों का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। दूसरी बड़ी गलती यह है दोस्तों कि आप अपने पौधों को शेड एरिया में रखते हो, यानी कि दरख्तों के साए के नीचे रख देते हो, बरामदे में रख देते हो या दीवारों के साथ रख देते हो, जिससे पौधों को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है, खुराक की तैयारी बंद हो जाती है और पौधों को ऑक्सीजन की सप्लाई भी मुअत्तल हो जाती है। तो ऐसे में आपका पौधा ग्रोथ नहीं बढ़ा पाता। तो ऐसे में कोशिश ये करें कि अपने पौधों को, जो भी गमले के अंदर पौधा लगा हुआ है, उसको आप 4 से 5 घंटे की जहाँ धूप लगती हो या ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे की ऐसी जगह का आपने इंतखाब करना है और वहाँ पे आपने पौधों को रखना है। ख़ास तौर पे जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, जो समर वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग भर भर के अगर आपको लानी है, ज़्यादा सब्जियां आपको अगर पानी है, तो कोशिश करें कि आप अपने पौधों को 7 घंटे की सनलाइट लगवाएं और सही जगह का इंतखाब करें। इसके बाद दोस्तों, तीसरी बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने पौधों की प्रूनिंग नहीं करते, यानी जो भी हमारा पौधा मैच्योर हो जाता है तो अगर इस तरह की ब्रांचेज, जो आउटसाइड ब्रांचेज होती हैं, वो बाहर की तरफ निकल आती हैं या नीचे की तरफ झुक जाती हैं मिट्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, तो वो पौधा भी ग्रोथ नहीं कर पाता, क्योंकि उनको बीमारियों का भी हमला बढ़ जाता है, उनके ऊपर फंगस भी उनको लग सकता है। तो कोशिश करें कि आप इनको टाइमली इनको प्रूनिंग करें, यानी कि इनको कट क्या करें, जो भी इनके बाहर की तरफ निकली हुई ब्रांचेज हैं उनको आप काट दिया करें। हर 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर आप प्रूनिंग कर लिया करें, तो इससे आपका पौधा घना बनता है और ज़्यादा पत्ते और फ्रूटिंग भी आती है। प्रूनिंग करने से आपके पौधे की जो खूबसूरती है इसमें इजाफा होता है और ये मज़ीद घना बनता है और बेशुमार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी आती है। इसके बाद जो गलती आप करते हैं वो ये है कि आप पौधों को सिर्फ पानी तो दे देते हैं मगर खादों का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ पाती। फिर आप बाद में कहते हो कि हमारा पौधा सूख जाता है, इसके ऊपर फ्लावरिंग कम आ रही है, इसके ऊपर पत्ते आकर पीले होकर झड़कर ख़त्म हो गए हैं, हमारा जो पौधा है वो बिल्कुल खाली हो गया ऊपर से और ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी जो है मिट्टी के अंदर आ चुकी है, लग चुकी है। तो पानी जो है वो इसका ख्याल करें, पानी जो है हमेशा ज़रूरत के मुताबिक दें। जब ऊपर वाला सरफेस इसका ड्राई हो तभी से इसको हल्का पानी आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाकर पौधों की मिट्टी में डाल दिया करें, क्योंकि हमारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या आपके पास वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी हैवी फीडर होते हैं और उनको अच्छी खासी खुराक की ज़रूरत होती है।
तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें फास्फोरस है, नाइट्रोजन और पोटाशियम है, NPK। इस खाद का हमने इस्तेमाल करना है और इससे हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर जो ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी हो जाएगी। और ये खाद आपको इस्तेमाल करनी है दोस्तों। ये है NPK 20-20-20, जो कि आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से मिल जाती है, बहुत ही आसानी से मिलने वाली और दस्तयाब चीज़ है। इसका इस्तेमाल आप सभी पौधों में कर सकते हैं। अगर आपके पौधों के ऊपर फ्लावरिंग कम आ रही है, पत्ते नहीं निकल रहे, बर्ड्स नहीं निकल रही, ब्रांचेस नहीं आ रही, घना नहीं बन रहा पौधा और फ्लावर से फ्रूटिंग नहीं हो रही, तो ये चीज़ बहुत ही काम की है दोस्तों। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले लेना है वाटर कैन और इस वाटर कैन के अंदर है तकरीबन 5 लीटर पानी। 5 लीटर पानी के अंदर आपने तो 1 चम्मच के बराबर ये फर्टिलाइज़र आपको लेना है और 5 लीटर पानी के अंदर कुछ इस तरीके से आपको डाल देना है। इसके बाद आप थोड़ा सा इसको शेक करें, हिला दें ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अगर आप इस 5 लीटर पानी के अंदर इसकी डोज़ ज़्यादा कर देंगे तो फिर आपके पौधों के ऊपर इसका मनफी असर भी पड़ सकता है दोस्तों। तो यही डोज़ आपको लेनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच, इतना ज़्यादा भी भर के चम्मच नहीं डालना, नॉर्मल वाला चम्मच आपको डालना है। यही डोज़ आपने इस्तेमाल करनी है। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो फिर हो सकता है कि आपके पौधों की मिट्टी एसिडिक बन जाए और उससे आपके पौधों की ग्रोथ उल्टा जो है वो रुक जाए, तो ये भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसको अपनी ख़ास रिकमेंडेड डोज के मुताबिक ही दिया करें। अब इसके अंदर हमने इसको डिज़ोल्व कर लिया है। कोशिश करें कि किसी भी पौधे में इसको अप्लाई करते वक्त उसमें हल्की सी गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद कुछ इस तरीके से इस पानी को आपने अच्छे तरीके से मिट्टी के अंदर दे देना है ताकि ये जड़ों तक पहुंच जाए। तो कुछ इस तरीके से आपने वाटर कैन की मदद से पानी जो है वो इसको दे देना है। ये खाद वाला पानी है, खाद मिला पानी है और इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है जो हमारे पौधों के ऊपर ज़्यादा ब्रांचेस निकालने में मदद करती है। इसके अंदर फास्फोरस है जो आपके पौधों की जड़ों के साइज़ को इंक्रीज़ करती है, जड़ों को मजबूत करती है, जड़ों को फैलाने में मदद करती है और मिट्टी के अंदर जरखेज़ी बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा इसके अंदर पोटाशियम मौजूद है जिससे आपके पौधों के ये जो खाली स्टेम हैं ये मजबूत होंगे, इनके ऊपर नई ब्रांचेज आएंगी और भर भर के आपके पौधों के ऊपर फ्लावरिंग आएगी और फ्लावरिंग से फ्रूट बनने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो हर 20 रोज़ के बाद आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।